जिले के पथरिया के वार्ड नंबर 7 में संचालित हो रही गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को लेकर विवाद लगातार जारी है। मंगलवार को यहां पर बीआरसी गुड शेफर्ड स्कूल में जांच करने पहुंची, जहां पर सभी अभिभावकों को भी बुलाया गया और सभी स्कूल में चल रही गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राथमिकता से ली गई। गौरतलब है कि किरण भारती का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा चर्च में जाने और बच्चों को ले जाने के लिए दबाव बनाया जाता है और ऐसा नहीं करने पर मानसिक प्रताड़ित किया जाता है और तरह तरह की धमकी आदि दी जाती है। इसके संबंध में वह पहले उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुकी हैं। रविशंकर का आरोप है कि उन्हें और उनकी पत्नी को नौकरी मिलने के बाद उनके बच्चों को स्कूल में फ्री शिक्षा और उनका प्रमोशन करने के साथ उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराने के एवज में धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शिकायतों के बाद से ही स्कूल के प्राचार्य और मैनेजर यहां से गायब हैं। गौरतलब है कि गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण को लेकर शिक्षकों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो आए दिन झगड़े का रूप ले लेता है, जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है और अभिभावक भी नाराज हैं, क्योंकि परीक्षाएं सर पर हैं और पढ़ाई के बजाय यहाँ पर शिक्षकों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीआरसी जेके जैन ने कहा कि यह पूरा मामला शिक्षकों के बीच आपसी विवाद का समझ आ रहा है, जिस वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कल जन शिक्षक ब्रजेश तिवारी के द्वारा विवादित पुस्तक सील बंद कर जब्त की गई है, जो जिलाधिकारी के समक्ष भेजी जाएगी। हमारे कार्यालय से एक पत्र आज जारी किया गया है, जिसमें नगर के जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें गुड शेफर्ड जो विद्यालय संचालक द्वारा आज बंद रखा गया है और उसकी आगामी दिवसों में भी संचालित होने की स्थिति प्रतीत नहीं हो रही है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने कल हमारे नगर के जो शासकीय विद्यालय के प्रमुख हैं, प्रभारी हैं, उनकी एक बैठक आयोजित की थी और उस बैठक में हमने बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था रखने का प्रस्ताव रखा था। तो सभी जो प्रमुख विद्यालय हैं, सीएम राइस मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और उसी का एक सेकंड कैंपस है प्राथमिक शाला सीएम राइस का नवीन प्राथमिक शाला, उसमें भी हम कुछ बच्चों को व्यवस्था दे रहे हैं। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 7 की जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें भी हम व्यवस्था दे रहे हैं, या सीएम राइस स्कूल का भी कुछ हिस्सा जो है मतलब एक पार्ट जो है वो प्री प्राइमरी के लिए है, उसमें भी बच्चों को भेजा जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं बच्चों को भेजने के। दूसरा, अगर कोई इन विद्यालयों में नहीं जा सकता है तो रानी दुर्गावती में बालिकाओं की व्यवस्था की गई है और सरदार पटेल का जो एकीकृत विद्यालय है उसमें हमने बालकों की व्यवस्था की है। तो अभिभावक अपने बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, जब तक विद्यालय संचालित नहीं होता है या कोई और निर्णय प्रशासन से नहीं लिया जाता है, तब तक अपने बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था इन विद्यालयों में आप बच्चों को भेज सकते हैं और ये आपके ऊपर निर्भर है आप कहाँ भेजना चाहते हैं। स्वविवेक से बच्चों की व्यवस्था आप करें, बच्चों को लाने ले जाने का दायित्व तो आपका होगा। तो हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई थी मैंने अपने स्तर से कर दी है, जैसा कि हमें जिला शिक्षा केंद्र से निर्देश प्राप्त हुए थे। आगे अभिभावक इसमें निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कहाँ बच्चों को भेजना है।